को धन्यवाद देता हूँ। सचमुच हमारा प्रभु क्या ही भला प्रभु है, क्या ही अच्छा प्रभु है कि अभी तक आप और मुझे दूर दूर में रहते हुए भी, अलग अलग जगह में रहते हुए भी प्रभु हम सबों को संभाल कर हमें इस एक प्लेटफॉर्म में हमको लेकर आया कि हम मिलकर हमारा प्रभु की महिमा कर सके, हमारा प्रभु की स्तुति और प्रशंसा कर सके। प्रभु को सारे आदर महिमा मिले। सचमुच मेरे प्यारो, आप और मैं अंतिम दिनों में पाए जाते हैं। दुनिया को जब आप और मैं देखते हैं तो ये दुनिया की सारी चीजें, प्राकृतिक घटनाएं सब ये बयान करती है कि हमारा प्रभु यीशु मसीह जल्दी आने वाला है। इसलिए आप और मुझे इन दिनों में हमारा प्रभु से मिलने के लिए अपने आप को तैयार रखने की जरूरत है। तैयारी करते नहीं रहना है, हमें तैयार होकर रहने की आवश्यकता है, क्योंकि हमारा प्रभु कब आएंगे हम सब कोई भी नहीं जानते हैं। और बाइबल में लिखा है, पुत्र यीशु मसीह भी नहीं जानता है कि वो कब ये दुनिया में आप और मुझको लेने के लिए आएंगे। बहुत ही शीघ्र आएंगे और वचन के मुताबिक उसके रैप्चर हो जाएंगे। इसीलिए आप और मुझे हमेशा तैयार रहना है। हम जानते हैं मत्ती 25 अध्याय में जब हम आते हैं 10 कुंवारी हालेलुया यीशु मसीह से मिलने, लेकिन उसमें से हम देखते हैं केवल 5 जन ही यीशु मसीह के साथ मुलाकात किए और वे लोग को उसके साथ हालेलुया विवाह भोज में प्रवेश किए। तो मैं कहने का मतलब मेरे प्यारों, आप और मुझे हमेशा उसको मिलने के लिए हमें तैयार रहने की जरूरत है। उसको जब हम मिलते हैं तो आप और मुझे जरूर आशीर्वाद मिलती है। प्रभु के दासों ने इन दिनों में आप और मुझे घर बैठे भी हालेलुया एक माध्यम को आप और मेरे लिए हालेलुया वो लेकर आए हैं। जूम माध्यम से, गूगल मीट के माध्यम से और हालेलुया अलग अलग ऑनलाइन के माध्यम से प्रभु आप और मुझे इन दिनों में हालेलुया सहायता कर रहे हैं कि आप और मैं कैसे उसके साथ मिल सके, उसके पास आ सके, उसके करीब आकर उसके वचन को सुनकर उसके आगमन के लिए आप और मैं तैयार हो सके। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। इसीलिए मेरे प्यारों, आप और मैं किसी भी रीति से आलसी नहीं होना है, हमें ढिलाई नहीं करना है। संसार में आप और मैं रहते वक्त हम व्यस्तता में रहेंगे, घर में भी व्यस्तता है, चारों ओर व्यस्तता ही रहेंगे, लेकिन समय निकल कर आप और मुझे हमारा प्रभु के पास हमें आना है। उसके लिए आप और मुझे तैयार रहने की आवश्यकता है। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ ये सुंदर घड़ी के लिए। आइए हम सब कोई प्रभु के उपस्थिति में प्रार्थना के साथ बैठे और आज भी हमारा प्रभु देने वाले कुछ वचन को आप और मैं ध्यान करके परमेश्वर के वचन के द्वारा हम आशीर्वाद प्राप्त करें। आज की चिंतन के लिए, ध्यान के लिए, मनन के लिए आप और मैं इब्रानियों की पत्रिका को हम निकालेंगे। इब्रानियों की पत्रिका उसकी 12 अध्याय और उसकी पहली 2 आयत को कोई पढ़ने में मुझे सहायता करेंगे। 12 अध्याय का 1 और 2 वचन पढ़ने में सहायता करें। इब्रानियों की पत्रिका 12 अध्याय। इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है धीरज से दौड़े और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था लज्जा की कुछ चिंता न करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन की दाहिनी ओर जा बैठा। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर की महिमा हो, स्तुति हो। थैंक यू सिस्टर। प्रभु आपको बहुत सारी से आशीर्वाद करे। सचमुच मेरे प्यारों, ये आप और मेरे लिए एक परिचित वचन है। हम सब कोई इससे परिचित है, सुने हुए हैं, प्रचार किए भी होंगे, लेकिन फिर एक बार आज आप लोग के बीच में इस वचन को रखने के लिए प्रभु की आत्मा मुझे अगुवाई दिया, इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। मेरे प्यारों, हम सब कोई जानते हैं यहाँ पर इस इब्रानियों की पत्रिका का लेखक बहुत ही अच्छी रीति से, सरल रीति से आप और मेरे पास ये बातों को पहुंचा रहे हैं। और इब्रानियों की पत्रिका का लिखने वाला कौन है बोलने से एक अज्ञात व्यक्ति है। कोई कहते हैं पौलुस हो सकता है, कोई कहते हैं मार्कुस हो सकता है, कोई कहते हैं बरनबास भी हो सकता है। लेकिन मेरे प्यारों, जब यह इसका लिखने का जो स्टाइल वगैरह है, जब उसको हम देखते हैं, शैली को हम देखते हैं, तो आप और मैं ये बोल सकते हैं कि ये प्रभु का दास पौलुस के द्वारा लिखा हुआ पत्रिका हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर पुराना नियम की बहुत सारे बातों को आप और मुझको देखने को मिल रही है और परमेश्वर के वचन के मुताबिक प्रभु का दास पौलुस
वो गमलीएल के पाँव के नीचे बैठ करके वो व्यवस्था को अच्छे तरह से सीखा हुआ व्यक्ति है। इसीलिए ऐसा माना जाता है, पूरा 100% हालेलुया सही ना होने से भी ऐसा माना जाता है कि इब्रानियों की पत्रिका परमेश्वर का दास पौलुस के द्वारा लिखा गया है। जो भी क्यों ना लिखे, लेकिन हमारा विषय है हमें हालेलुया वो क्या लिखा है, किसके बारे में लिखा है, इसके द्वारा आप और मेरे लिए क्या हालेलुया आशीर्वाद है, इसको हमें ज्यादा इम्पोर्टेंट देने की आवश्यकता है। और हम जानते हैं सारे बाइबल जो है हालेलुया परमेश्वर के सेवक जो पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जा करके लिखा है। आप और मुझे यही मानना है कि ये पूरा बाइबल पवित्र आत्मा के द्वारा आप और मुझे लिख करके दे दिया है, ताकि इसको आप और मैं सुने पढ़े और इन दिनों में और भी आशीर्वाद को प्राप्त करने पाए, प्रभु को महिमा मिले। तो यहाँ पर आप और मुझको देखने को मिल रहा है, लिखा गया है, इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ी बादल हमको घेरे हुए है। मेरे प्यारो, यहाँ पर हम देखते हैं लेखक इस प्रकार कहते हैं, गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है। बादल का मतलब यहाँ पर 11 अध्याय में जब हम आते हैं तो हम बहुत सारे सेवक और सेविकाओं को जो पुराना नियम के विश्वास के योद्धा लोग हैं, वीर लोग हैं, उसके बारे में हम देखते हैं कि उन लोगों को के लिए कहा गया है कि ये लोग बादल है, बड़ा बादल, अर्थात वे लोग गवाही दिए है, उन लोग का विश्वास के द्वारा वे लोग क्या किया, उन सारे लोगों का गवाही को यहाँ पर आपको मुझको देखने को मिलता है। और वचन में हम देखते हैं, तो आओ हम रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वो दौड़ जिसमें आप और मुझको दौड़ना है, धीरज से दौड़े और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाला यीशु की ओर ताकते रहे। मेरे प्यारो, आज आप और मैं इस वचन के द्वारा ये सीखने जा रहे हैं कि यीशु की ओर ताकते रहे। फिर से कहना चाहता हूँ, यीशु की ओर ताकते रहे, कीप लुकिंग एट जीसस। हम यीशु की ओर निहारते रहने की आवश्यकता है, क्योंकि आप और मैं अंतिम दिनों में पहुंच चुके हैं। हमारा प्रभु अति शीघ्र आने वाला है, अपने लोगों को ले जाने वाला है। इसीलिए आप और मेरा नजर, आप और मेरा पलके, आप और मेरा हालेलुया आंख हमारा प्रभु की ओर आप और मुझको बनाए रखने की जरूरत है। लेकिन हम देखते हैं मेरे प्यारे, जैसे जैसे प्रभु के आने का हालेलुया दिन निकट हो रहा है, लोग जो है यीशु की ओर ताके बिना, यीशु की ओर देखे बिना ज्यादा इस संसार की ओर देख रहे हैं, दुनिया की ओर देख रहे हैं। लेकिन मेरे प्यारों, में आपसे उत्साहित करना चाहता हूँ, आइए इस संसार की ओर देखने से अधिक, इस संसार में होने वाली घटनाओं को देखने से अधिक आप और मैं हमारा प्रभु यीशु मसीह की ओर ताकते रहे। हालेलुया, हमारा प्रभु यीशु मसीह की ओर निहारते रहे, हमारा प्रभु यीशु मसीह की ओर आप और मैं अपना नजर को उठाए रखे, ताकि आप और मैं हमारा प्रभु यीशु मसीह के आगमन के समय में हालेलुया छोड़ ना दिया जाए, लेकिन उसके साथ आप और मैं उठाया जाए और प्रभु के साथ रहने पाए। हालेलुया। इसीलिए आज इस विषय पर आप और मैं परमेश्वर का वचन से सीखेंगे कि आप और मुझे यीशु की ओर ताकते रहना है। लेकिन यीशु की ओर ताकने से पहले आप और मुझको क्या करना है, ये बात को देखना है। और उसके साथ साथ यीशु की ओर ही हमें क्यों ताकना है, मैं आप लोग के सम्मुख आज हालेलुया रखने के लिए चाहता हूँ। मेरे प्यारों, सबसे पहले आप और मुझको 2 काम करना है, वो है रोकने वाली वस्तु को दूर करके आप और मुझको दौड़ना है। रोकने वाली वस्तु, मेरे प्यारों, आप और मैं प्रभु के पास आएंगे तो बहुत सारे चीजें आप और मुझको रोकेगी। हम जानते हैं घर में बैठ करके ऑनलाइन में बैठने के लिए भी आजकल बहुत कुछ रोक टोक हो रहा है। लोग बोलेंगे समय नहीं है, हो सके तो उसी समय में वे लोग दूसरे हालेलुया क्या है ऑनलाइन में व्यस्त रहेंगे, यूट्यूब में व्यस्त रहेंगे, नहीं तो वे लोग फेसबुक में व्यस्त रहेंगे और कुछ हालेलुया दूसरा मोबाइल पकड़ करके हालेलुया दूसरा हालेलुया विषय को देखते रहेंगे, लेकिन मीटिंग में वे लोग जुड़ नहीं सकेंगे। ये उनके लिए एक रोक है। लेकिन मेरे प्यारे, रोकने वाली वस्तु को आप और मुझे दूर करना है। कई बार आप और मैं प्रभु की उपस्थिति में ना आए, उससे ना मिले, उसकी ओर ना निहारे, उसकी ओर ना ताके, इस विषय में कई सारे रुकावट आप और मेरे जीवन में आएगी। लेकिन मेरे प्यारे, उसको आप और मुझे दूर करने की आवश्यकता है। हालेलुया, हमें दूर करने की आवश्यकता है, क्योंकि हम जानते हैं भारतीय में अंधों के बारे में हम देखते हैं, वो यीशु के पास हालेलुया ना आए,
इसीलिए कुछ विषय उसको रोक कर रखा था। लेकिन जैसे ही यीशु ने उसको कहा कि उसे मेरे पास बुलाओ, तो हम देखते हैं वो कपड़ा फेंका और शीघ्र उठा और यीशु के पास दौड़ आया करके वचन में लिखा है। मेरे प्यारो, उसके लिए एक रुकावट के समान थी, लेकिन उसको जब उसको दूर किया, उसको फेंका, तो यीशु मसीह के पास आने के लिए उसको एक हालेलुया सरल हालेलुया रास्ता दिखने लगा। तो मैं कहने का मतलब मेरे प्यारो, आप और मैं यदि हालेलुया मसीह के पास हालेलुया आने के लिए हालेलुया चाहते हैं, दौड़ने के लिए हम चाहते हैं, तो रोकने वाली वस्तु को हमें दूर करना है। और दूसरी बात हम देखते हैं, लिखा गया है उलझाने वाली पाप को भी हमें दूर करना है। उलझाने वाले पाप का सही मतलब है आसानी से प्रवेश करने वाले कुछ पाप हमारे जीवन में दिखने को मिलता है। मेरे प्यारो, आप और मुझको ये लगेगा नहीं कि ये पाप है, लेकिन कई बार मेरे प्यारो ऐसे पापों में आप और में गिर जाते हैं। लेकिन हमें सावधान होने की जरूरत है। ये आसानी से प्रवेश करने वाले यानी कि उलझाने वाले पाप भी यदि आप और मेरे अंदर घुस जाए, तो मेरे प्यारो आप और में सही तरह से हम दौड़ नहीं सकेंगे, सही तरह से हम प्रभु के पास आ नहीं सकेंगे। इसलिए इस विषय में भी आप और मुझे बहुत सावधानी होने की आवश्यकता है, क्योंकि हम सब कोई जानते हैं जो हालेलुया एथलेटिक्स में हालेलुया दौड़ने वाले लोग हैं, खिलाड़ी लोग होते हैं, उनके पास कोई भी भारी चीजें नहीं होती है। यहाँ तक कि उनका कपड़ा भी बहुत हल्का लाइट वाला वे लोग पहनते हैं, ताकि कोई भी चीजें उसको हालेलुया रोक करके ना रखे। वे लोग दौड़ने के लिए वे लोग बहुत ही हालेलुया तेजी से आगे बढ़े, इसीलिए वे लोग बहुत ही लाइट कपड़ा वे लोग पहनते हैं। तो मैं कहने का मतलब मेरे प्यारो, आज संसार में हम देखते हैं लोग कैसे प्रभु के पास ना आए, प्रभु के हालेलुया करीब ना आए, इसीलिए बहुत सारे चीजें उन लोगों को रोक रखती है। लेकिन मेरे प्यारो, सबसे पहले आप और मुझे ये रोकने वाली चीजों को हमें दूर करना है। और हालेलुया सबसे अधिक बोझ यदि हालेलुया कुछ है बोलने से मैं कहूंगा, वो है पाप। मेरे प्यारो, पाप सबसे बड़ा बोझ है। जब तक उस पाप को आप और मैं अपने जीवन से दूर नहीं करेंगे, तब तक मेरे प्यारो आप और मैं सही तरीका से दौड़कर हमारा प्रभु के पास नहीं आ पाएंगे। इसीलिए इन दिनों में आप और मुझे ये दो चीजों को हमें दूर करना है। पहला है रोकने वाली वस्तु, दूसरा है हालेलुया उलझाने वाले पाप। इस हालेलुया दोनों हालेलुया चीजों को दूर करके आप और मुझे हालेलुया दौड़ने के लिए हमें तैयार होने की आवश्यकता है। और उसके बाद परमेश्वर का वचन में लिखा है, आप और मुझे यीशु की ओर ताकते हुए आप और मुझे आगे बढ़ने की आवश्यकता। मेरे प्यारो, सवाल ये है कि हम यीशु की ओर ही क्यों ताकते रहे। जब हम इब्रानियों की पत्रिका 11 अध्याय को हम पढ़ते हैं, तो इस अध्याय को पढ़ते वक्त आप और मुझे जानकारी मिलती है कि 11 अध्याय में तो बहुत सारे पुराना नियम के योद्धा लोगों का नाम दिया गया है। जैसे कि हाबिल का नाम है, हनो का नाम है, नू का नाम है, अब्राहम का नाम है, सारी का नाम है, उसके साथ साथ मूसा का नाम है। और उसके बाद आप और मुझको देखने को मिलता है राहाब का नाम है, हालेलुया शिमशोन का, बारा का, गिदोन का, दाऊद का, और हालेलुया ऐसे क्या जाने कितने लोगों का नाम 11 अध्याय में आप और मुझको देखने को मिलता है। लेकिन जैसे ही 12 अध्याय में आप और में आते हैं, तो ये इब्रानी पत्रिका का लिखने वाला ये कहता है कि तुम यीशु की ओर ताकते रहो। मेरे प्यारो, क्यों वो अचानक हालेलुया बदल गया। 11 अध्याय में बहुत सारे पुराना नियम के वीर योद्धाओं का नाम बोला, लेकिन 12 अध्याय में आते ही क्यों वो कहते कि यीशु की ओर ताकते रहे। हमारा सवाल ये है, उसने क्यों नहीं कहा कि अब्राहम की ओर ताकते रहे, क्यों नहीं कहा कि हम हालेलुया हाबिल की ओर ताकते रहे, क्यों नहीं कहा कि हनोक की ओर ताकते रहे, क्यों नहीं कहा कि नूह की ओर हम ताकते रहे, लेकिन वो क्यों ये कह रहा है कि हमें यीशु की ओर ताकना है। मेरे प्यारो, आप और मुझे इस बातों को जानना निहायत आवश्यकता है, क्योंकि मेरे प्यारो हम देखते हैं 11 अध्याय पूरा चैप्टर में हालेलुया यीशु के बारे में बिल्कुल लिखा नहीं है। अलग अलग प्रभु के जनों के बारे में लिखा गया, लेकिन 12 अध्याय में जब हम आते हैं तो अचानक यीशु मसीह के हालेलुया नाम यहाँ पर घुसाया जाता है। और इसका लिखने वाला भी कहता है कि यीशु की ओर तुम क्या करो, ताकते रहो। सचमुच मेरे प्यारो, आप और मुझे इस सच्चाई को आज जानने की आवश्यकता है, क्योंकि जब तक आप और मैं इसको नहीं जानेंगे, आप और मुझको लगेगा कि आप और मैं हालेलुया और दूसरी की ओर हमें ताकना है। मेरे प्यारो, हमें क्यों यीशु की ओर ताकना है? दूसरी वचन को जब आप और मैं गौर से पढ़ते हैं तो यहाँ पर यीशु मसीह के बारे में लिखा है, वो विश्वास के करता। हालेलुया। यीशु मसीह कौन है?
विश्वास के करता है। इंग्लिश बाइबल में लिखा है जीसस इज द फाउंडर ऑफ फेथ। यीशु मसीह विश्वास को बनाने वाला है। 11 अध्याय में जितना भी विश्वास के योद्धा को आप और मैंने देख रहे हैं, वे लोग विश्वास करने वाले लोग हैं, लेकिन हमारा यीशु मसीह कौन है? विश्वास को बनाने वाला यीशु है। हालेलुया। विश्वास का फाउंडर है, विश्वास का क्रिएटर है, विश्वास का मूल व्यक्ति हमारा यीशु मसीह है। इसीलिए विश्वास करने वालों को ताकने से अधिक हमको विश्वास का बनाने वाला, विश्वास का कर्ता को, विश्वास का फाउंडर को आप और मुझे ताकने की आवश्यकता है। हालेलुया। मेरे प्यारो, आज हम देखते हैं लोग क्या कर रहे हैं, सृष्टिकर्ता के बदले सृष्टि को लोग देख रहे हैं। लेकिन मेरे प्यारो, जिसने सब कुछ बनाया उसको आप और मुझे देखने की आवश्यकता है। हालेलुया। ओ कोई यदि हालेलुया मेरे प्यारो कुछ नया चीजों को बना लेते हैं तो वाह ये व्यक्ति बनाया, ये व्यक्ति बनाया करके उसको लोग देखने लगते हैं। लेकिन मेरे प्यारो, उस व्यक्ति को जिसने बनाया उसको लोग देखना भूल जाते हैं। इसीलिए मेरे प्यारो, आप और मुझे विश्वास करने वालों को ताकने से अधिक विश्वास का कर्ता को, विश्वास का मूल व्यक्ति को आप और मुझे इन दिनों में निहारने की आवश्यकता है। हालेलुया। मेरे प्यारो, मैं आप लोग को उत्साहित करने के लिए चाहता हूँ, आप और मैं इन दिनों में इस संसार में बड़े बड़े विश्वास करने वाले लोग हो सकते हैं, बड़े बड़े विश्वास का योद्धा भी हो सकते हैं। अब्राहम की तरह विश्वास करने वाले योद्धा हो सकते हैं, वो सामुएल के तरह हो सकते हैं, सिमसोन के तरह हो सकते हैं। लेकिन मेरे प्यारो, उन लोगों को देखकर आप और मैं बैठेंगे, आप और मुझको कुछ मिलने वाला नहीं है। हाँ, उन लोगों का कैसा विश्वास किया उसको हालेलुया, विश्वास का शैली किस प्रकार था उसको आप और मैं फॉलो कर सकते हैं। लेकिन आप और मैं उसको देखकर, उसको ताक कर बैठेंगे तो कुछ हमको मिलने वाला नहीं है। आप और मैं यदि प्रभु की ओर ताकेंगे, यीशु मसीह की ओर ताकेंगे, तो जरूर आप और मैं अपने जीवन में, अपने परिवार में आशीर्वाद पाएंगे। हालेलुया। इसलिए मेरे प्यार, हम यीशु मसीह को क्यों ताकना है? नंबर 1, हमारा प्रभु यीशु मसीह विश्वास का करता है। हालेलुया। वो विश्वास का करता है, इसीलिए आप और मुझे हमारा यीशु मसीह की ओर हमें ताकने की जरूरत है। पिछले दिनों में मैंने हालेलुया वचन को हालेलुया एक हमारा पारिवारिक प्रार्थना में रखा। हालेलुया। और हालेलुया उसमें जुड़ने वाले लोग जरूर सुन करके आशीर्वाद को पाए हैं। तो मैं कहने का मतलब मेरे प्यार में आप सबों से उत्साहित करना चाहता हूँ, आइए आप और मैं संसार की ओर ना ताके, संसार में रहने वाले लोगों की ओर ना ताके, संसार में क्या हो रहा है उसको हम ताक करके ना रहे। संसार में जो नेता आया, जो कौन सा नेता गया और आज नेता मंत्री लोग क्या कर रहे हैं, उससे हालेलुया आप और मैं ताकते ना रहे, लेकिन आप और मैं हमारा विश्वास का कर्ता यीशु की ओर ताकते रहे। हम अपने विश्वास के कर्ता यीशु की ओर ताकते रहे, क्योंकि यीशु ही सब कुछ है। हालेलुया। यीशु ही सब कुछ है। इसलिए आप और मुझे केवल यीशु की ओर ताकने की आवश्यकता है। दूसरी बात, हमें यीशु की ओर क्यों ताकना है? वही 2 वचन में लिखा है, वो सिद्ध करने वाला यीशु है। हालेलुया। मेरे प्यारो, हमारा प्रभु यीशु मसीह कौन है? सिद्ध करने वाला यीशु है। अब्राहम आप और मुझको सिद्धता में नहीं पहुंचाएंगे। ओ मेरे प्यारो, नूह आप और मुझको सिद्धता में नहीं पहुंचाएंगे। हबील आप और मुझको सिद्धता में नहीं पहुंचाएंगे। हनोक भी आप और मुझको सिद्धता में नहीं पहुंचाएंगे। यहाँ तक कि 11 अध्याय में जितने जनों का नाम है, वे लोग आप और मुझको सिद्धता में नहीं पहुंचाएंगे। हमारा प्रभु यीशु मसीह ही आप और मेरे लिए सिद्ध करने वाला प्रभु है। हालेलुया। वो ही आप और मुझको सिद्धता में पहुंचाएंगे। हाँ, इन लोगों का जीवन से आप और मैं सिद्धता को कैसे प्राप्त करेंगे हम सीख सकते हैं, लेकिन मेरे प्यारो, वास्तव में आप और मुझे सिद्धता में पहुंचाने वाला कोई है बोलने से वो हमारा प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। इसीलिए सिद्ध करने वाला यीशु मसीह की ओर आप और मुझको ताकने की आवश्यकता है। जब हम हालेलुया भजन संहिता 18 में हम आते हैं और उसकी 32 आयत को हम पढ़ते हैं, साम नंबर 18 और उसका वर्स 32 को जब हम पढ़ते हैं 32 वचन को, तो मेरे प्यारो यहाँ पर आप और मैं इस प्रकार देख सकते हैं भजनकार यहाँ पर क्या कहते हैं। मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। 32 वचन में लिखा है, ये वही ईश्वर है जो सामर्थ से मेरा कटिबंध बांधता है और मेरे मार्ग को सिद्ध करता है। हालेलुया। मेरे प्यारो, परमेश्वर ही हमारा मार्ग को सिद्ध करता है और कोई दूसरा नहीं।
प्रभु ही हमारा मार्ग को सिद्ध करता है, वो ही हमें सफलता देता है, वो ही हमें कामयाब देता है, वो ही सिद्ध करने वाला व्यक्ति है। इसीलिए आप और मेरा नजर हमारा प्रभु यीशु मसीह की ओर होना चाहिए। हालेलुया। हमारा नजर प्रभु यीशु मसीह की ओर होने की आवश्यकता है, क्योंकि वो ही सिद्ध करने वाला प्रभु। इसलिए 57 का 2 भजन संहिता उसका 57 का उसका दूसरी आयत को भी जब आप और मैं पढ़ते हैं तो उस वचन में भी आप और मैं देख सकते हैं, भजनकार कहता है, मैं परम प्रधान परमेश्वर को पुकारूंगा, परमेश्वर को जो मेरे लिए सब कुछ सिद्ध करता है। हालेलुया। मेरे प्यारों, सब कुछ सिद्ध करने वाला हमारा परम प्रधान परमेश्वर है। स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकारी परमेश्वर ही है और कोई दूसरा नहीं। लोग बोलेंगे तेरा काम ठीक हो जाएगा, लेकिन मेरे प्यारों ठीक करने वाला प्रभु ही है। लोग बोलेंगे तेरा काम बन जाएगा, लेकिन काम को हालेलुया बनाने वाला भी, काम को भी पूरा करने वाला केवल प्रभु का हाथ में है। हालेलुया। इसीलिए मेरे प्यारों, आप और मुझे हमारे यीशु मसीह की ओर क्यों हमें ताकना है? क्योंकि वो ही हमारा सिद्ध करने वाला प्रभु है। मैं आप लोगों से उत्साहित करना चाहता हूँ, यदि यहाँ पर कोई ऐसा व्यक्ति है जो आज तक आपका कार्य सफल नहीं हुआ है और उस कार्य की सफलता के लिए आप मनुष्य के पीछे भाग दौड़ कर रहे हैं, नेता मंत्रियों के पीछे भाग दौड़ कर रहे हैं, तो मैं आपसे उत्साहित करने के लिए कहता हूं, आज से सबसे अधिक प्रभु की ओर ताकिए, यीशु की ओर ताकिए। यीशु मसीह आपका कार्य को सिद्ध करेगा। हालेलुया। यीशु मसीह आपका कार्य को सफल करेगा, क्योंकि यीशु के बारे में लिखा है, यीशु मसीह ही सिद्ध करने वाला। जीसस क्राइस्ट इज द परफेक्टर करके इंग्लिश वचन में लिखा है। परफेक्टर केवल यीशु मसीह है। हालेलुया। मेरे प्यारों, कोई याजक में आप और मेरा काम को सिद्ध नहीं करेंगे, कोई भविष्यद्वक्ता आप और मेरा काम को सिद्ध नहीं करेंगे, कोई प्रचारक आप और मेरा काम को सिद्ध नहीं करेंगे। हाँ, सिद्धता में आप और मैं कैसे हालेलुया सिद्धता को पाएंगे? आप और मुझे गाइडेंस कर सकते हैं, हमें सिखा सकते हैं, कुछ राह को बता सकते हैं, लेकिन सिद्ध करने वाला तो हमारा प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। सफलता देने वाला, आप और मेरे कार्य को परफेक्ट बनाने वाला तो हमारा प्रभु है। इसीलिए परमेश्वर का वचन में लिखा है, हमारा सिद्ध करने वाला यीशु मसीह की ओर आप और मुझको ताकने की आवश्यकता है। हालेलुया। आप और मेरा ध्यान, आप और मेरा नजर, आप और मेरा हालेलुया ओ हल्ला ताक केवल हमारा प्रभु की ओर होने की आवश्यकता है। मैं आप लोगों को हालेलुया आगे लेना चाहता हूं। जब वही इब्रानियों की पत्रिका 12 अध्याय की दूसरी आयत में जब हम आते हैं, तो हमें और क्यों यीशु मसीह की ओर ताकना है? वचन में हम देखते हैं, लिखा गया है, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, लज्जा की कुछ चिंता ना करके क्रूस का दुख सहा। हालेलुया। किसने आप और मेरे लिए क्रूस का दुख सहा? मेरे प्यारों, प्रभु यीशु मसीह। मेरे प्यारों, जो कोई क्रूस पर चढ़ते हैं उनके लिए श्रापित गिना जाता है। एक लज्जा की बात है, एक शर्म की बात है, लेकिन यीशु मसीह आप और मेरे लिए लज्जा की कोई भी चिंता ना करके, वो आप और मेरे पापों के लिए, आप और मुझे बचाने के लिए, गुनाहों से उद्धार करने के लिए, पापों से छुटकारा देने के लिए प्रभु यीशु मसीह क्रूस का दुख को सहा। इसीलिए यीशु मसीह की ओर आप और मुझको ताकना है। क्या अब्राहम आप और मेरे लिए सूली पर चढ़ा? किया नहीं ना। क्या सारा आप और मेरे लिए सूली पर चढ़ा? किया नूह आप और मेरे लिए हाबिल हालेलुया सूली पर चढ़ा? किया कोई मूसा हालेलुया आप और मेरे लिए सूली पर चढ़ा? किया 11 अध्याय में लिखा हुआ कोई भी व्यक्ति आप और मेरे पाप के लिए सूली पर नहीं चढ़ा, क्रूस पर दुख नहीं उठाया। यदि कोई आप और मेरे लिए पाप के लिए, हमारी गुनाहों के लिए, हमारी अपराध के लिए यदि सूली पर हल्ला चढ़ करके हल्ला दुख उठाया बोलने से, वो केवल हमारा प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। वो केवल हमारा प्रभु यीशु मसीह है। इसीलिए मेरे प्यारों, आप और मुझे केवल यीशु मसीह की ओर हमें ताकने की आवश्यकता है। हमें यीशु की ओर ताकने की आवश्यकता है। आज दुनिया में हम देखते हैं, सबसे अधिक इन दिनों में लोग किसकी ओर ताकते जानते? भविष्यद्वक्ता की ओर ताक रहे हैं, अच्छे अच्छे प्रचारकों की ओर ताक रहे हैं, वो चंगाई देने वाले हालेलुया लोगों की ओर लोग ताक रहे हैं। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे प्यारों, कोई भविष्यद्वक्ता आप और मेरे पाप के लिए क्रूस पर नहीं चढ़ा, कोई याजक भी आप और मेरे लिए क्रूस पर चढ़ाए नहीं गए हैं, लेकिन यीशु मसीह वो लज्जा की सारे बातों को वो छोड़ करके
आप और मेरे पापों की उद्धार के लिए उसने सूली पर चढ़ गया। हालेलुया मेरे प्यारे, इसीलिए आप और मुझे वही यीशु मसीह जो आप और मेरे पापों के लिए क्रूस पर चढ़ा, दुख उठाया, उस प्रभु की ओर आप और मुझे ताकने की आवश्यकता है। चाहे आप और मेरे सामने कितना भी शक्तिशाली प्रचारक क्यों ना खड़ा हो जाए, चाहे आप और मेरे सामने कितना भी हालेलुया बड़ा से बड़ा भविष्यद्वक्ता खड़ा भी क्यों ना हो जाए, कितना भी हालेलुया अच्छे हालेलुया नेता मंत्री आप और मेरे सामने क्यों ना खड़ा हो जाए, आप और मेरा नजर उनकी ओर नहीं होना है, हमारा नजर प्रभु की ओर होना चाहिए। हालेलुया हमारी हालेलुया आंखें प्रभु की ओर लगने की आवश्यकता है। हाँ मेरे प्यारो, आप और मेरे सामने प्रचारक खड़े हो सकते हैं, भविष्यद्वक्ता खड़े हो सकते हैं, लेकिन उनको नहीं देखना है, उनके जरिए उनके माध्यम से आप और मुझे प्रभु को हमें देखने की आवश्यकता है। हालेलुया यीशु को हमें देखने की आवश्यकता है। इसलिए जब यूहन्ना की सुसमाचार उसकी हालेलुया 12 अध्याय में जब आप और में आते हैं तो हम देखते हैं 11 अध्याय में यीशु मसीह ने हालेलुया वो हालेलुया लाजर को मुर्दों में से जिलाया, लाजर को प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जिलाया। और हम देखते हैं बहुत सारे लोग यरूशलेम में पर्व मनाने के लिए आए थे और हम देखते हैं वहां पर हालेलुया कुछ लोगों ने यीशु मसीह से मुलाकात करने के लिए चाहे, यीशु मसीह को भेंट करने के लिए चाहा, लेकिन ओडिया बाइबल में लिखा है यीशु मसीह को वे लोग देखना का, इसलिए वे लोग फिलिपुस को कहा। 11 अध्याय में जब हम आते हैं तो आप और मुझको हालेलुया 12 अध्याय में आते वक्त हालेलुया उसका 20 आयत को जब आप पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है आराधनालय में आए हुए कुछ यूनानी लोग थे, वे लोग हालेलुया फिलिपुस को हालेलुया बुलाकर कहते हैं कि हम हालेलुया यीशु से मिलना चाहते हैं। ओडिया बाइबल में लिखा यीशु को देखना चाहते हैं। मेरे प्यारो, वे लोग वो फिलिपुस को देखना नहीं चाहते हैं, लाजर को मुर्दों में से जिलाया हुआ यीशु को वे लोग देखना चाहते हैं। मेरे प्यार, आप और मुझे भी इन दिनों में कितना भी आप और मेरे सामने सेवक रहे, सेवक को नहीं उस सेवक के माध्यम से यीशु को देखने के लिए आप और मुझे तैयार होने की आवश्यकता है, क्योंकि हमारा प्रभु ही हालेलुया एकमात्र सच्चा और जिंदा है और कोई दूसरा नहीं है। सो में कहने का मतलब कोई भी इंसान आप और मेरे लिए सूली पर चढ़कर दुख नहीं उठाया। इब्रानियों की पत्रिका 11 अध्याय की कोई भी व्यक्ति आप और मेरे लिए पापों के लिए वे लोग सूली पर नहीं चढ़ा, दुख नहीं उठाया, लेकिन किसने दुख उठाया? केवल यीशु मसीह ने। केवल यीशु मसीह ने आप और मेरे लिए अपना जीवन दिया, सूली पर चढ़ा, दुख सहा, कष्ट सहा मेरे प्यारो, और वो ही यीशु मसीह की ओर आप और मुझको हमें ताकने की आवश्यकता है। मैं आपके लिए जल्दी आगे बढ़ करके और कुछ बातें बताना चाहता हूं। और चौथी बात, आप और मैं क्यों यीशु की ओर ताकना है, वही 12 अध्याय की दूसरी आयत की आखिरी लाइन में आप और मुझको देखने को मिलता है। और परमेश्वर के सिंहासन की दाहिनी ओर जा बैठा। कौन? प्रभु यीशु मसीह। परमेश्वर की सिंहासन की दाहिनी ओर प्रभु यीशु मसीह जाकर बैठा। हम जानते हैं प्रभु यीशु मसीह हम सबों की पापों की उद्धार के लिए क्रूस पर दुख उठाया और सूली पर मर गया, उसको गाड़ा दिया गया। 3 दिन के बाद प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा मेरे प्यारों। मुर्दों में से जी उठने के बाद हम देखते हैं परमेश्वर का वचन में लिखा है 40 दिन तक अपने आप को हालेलुया लोगों के सामने जीवित दिखाता रहा। मैं जिंदा हो गया हूँ, मैं जीवित हूँ करके हालेलुया पक्के प्रमाणों के साथ लोगों को यीशु मसीह दिखाई देने लगा। और उसके बाद हम देखते हैं वो स्वर्गारोहण किया, वो स्वर्गारोहण किया, और हम देखते हैं वो पिता के दाहिनी ओर जाकर बैठा है। अभी हमारा प्रभु यीशु मसीह पिता के दाहिनी ओर बैठ करके आप और मेरे लिए वो विनती करता है। वहां पर हाले स्वर्गारोहण करने के बाद 10 दिन तक पिता से वो हालेलुया विनती किया, और पवित्र आत्मा हालेलुया पिता से मांग करके हालेलुया वो धरती में रहने वाले लोगों को सहायक रूप में प्रभु यीशु मसीह ने भेजा, जो कि हालेलुया पेंटेकोस्ट के दिन में लोगों के ऊपर वो पवित्र आत्मा आया था। मेरे प्यारो, अभी भी प्रभु यीशु मसीह पिता के दाहिनी ओर जाकर बैठा है। कोई प्रचारक, कोई भविष्यद्वक्ता, कोई भी हालेलुया वो बड़े पुराना नियम की योद्धा लोग भी अभी तक वो पिता के दाहिनी ओर जाकर नहीं बैठा है। यदि कोई पिता के दाहिनी ओर बैठा है बोलने से वो केवल हमारा प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। अब्राहम भी पिता के दाहिनी ओर नहीं बैठा है,
भले वो हालेलुया मर गया है, याकूब भी नहीं बेटा है, हाबिल भी नहीं बेटा है, नूह भी नहीं बेटा है मेरे प्यारो, हालेलुया कोई भी पूरा 11 अध्याय की कोई भी हालेलुया दासी भी पिता के दाहिने ओर नहीं बैठा है, लेकिन यीशु मसीह ही केवल पिता के दाहिने ओर बैठा है। हालेलुया सबसे ऊंचे पर सिंहासन के, हालेलुया पिता के सिंहासन के दाहिने साइड पर प्रभु यीशु मसीह बैठा है। इसीलिए मेरे प्यारो आप और मेरा नजर उसकी ओर होने की आवश्यकता है। हम क्यों इस संसार की ओर ताकते रहे मेरे प्यारे, दुनिया की ओर आप और मैं क्यों ताकते रहे? आप और मुझे केवल हमारा प्रभु यीशु मसीह की ओर ताकना है। इसीलिए तो वचन में लिखा गया है कि हमें क्या करना है, रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वो हालेलुया दौड़ जिसमें हमको दौड़ना है, धीरज से दौड़ना है और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर आप और मुझको ताकते रहना है, क्योंकि यीशु ही विश्वास का करता है, यीशु ही सिद्ध करने वाला व्यक्ति है, यीशु ही हमारे लिए हालेलुया दुख को हालेलुया वो उठा करके क्रूस पर मरा हुआ व्यक्ति है, और यीशु ही पिता के दाहिने ओर बैठ करके आप और मेरे लिए विनती करने वाला व्यक्ति है। इसीलिए आप और मुझे केवल उसकी ओर हमें ताकते रहने की आवश्यकता है। हालेलुया। इसीलिए मेरे प्यारो आइए आप और मैं अपने नजर हमारा प्रभु की ओर लगाए। आइए आप और मेरा हालेलुया हमारी आंखें हमारा प्रभु की ओर लगाए। प्रभु की हालेलुया और ताकने से आप और मैं कभी भी पीछे ना हटने पाए, क्योंकि जब हम भजन संहिता 34 का उसका 5 वचन जो हम सबों की सुपरिचित वचन है, उस वचन जब आप और मैं पढ़ते हैं, भजन उसका 34 का उसका 5, जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला ना होने पाए। हालेलुया। मेरे प्यारे, यदि हम प्रभु की ओर ताकेंगे, प्रभु की ओर निहारेंगे, प्रभु की ओर देखते रहेंगे, आप और मैं हालेलुया ज्योति को प्राप्त करेंगे। अर्थात ज्योति कौन है? हमारे यीशु मसीह है। उसको एक दिन हम पाएंगे मेरे प्यारों। हमारा मुंह कभी लज्जित नहीं होगा, हमारा मुंह कभी काला नहीं होगा। उसकी ओर देखते रहेंगे तो उसको हम एक दिन पाएंगे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमसे वायदा किया है, मैं जहां रहूं वहां तुम भी रहो। हालेलुया। हमारा प्रभु जहां है वहां आप और मैं रहने पाएंगे। इसीलिए आप और मुझे उसकी ओर ताकना है, उसको हम पाएंगे। उन्होंने ज्योति पाई, उनका मुंह कभी काला ना होने पाए, परमेश्वर का वचन कहती है। मेरे प्यारो, हम लज्जित नहीं होंगे प्रभु की ओर ताकेंगे तो, हम हालेलुया निराश नहीं होंगे प्रभु की ओर ताकेंगे तो। आप और मैं प्रभु की ओर ताकने के कारण एक दिन हमारा प्रभु आप और मुझे अपने साथ उठा ले जाएंगे। हालेलुया। इसलिए आइए मेरे प्यारे, इस अंतिम दिनों में आप और मैं हालेलुया वो राजनीतिक क्षेत्र में क्या क्या हो रहे हैं उसको ज्यादा ताकने से अधिक, वो संसार में क्या क्या हो रहा है, लोगों का जीवन में क्या क्या हो रहा है, ये सारे बातों को देखने से अधिक आप और मैं सबसे अधिक हमारा प्रभु को देखे। हालेलुया। यीशु को देखे, हमारा मसीह हालेलुया जो आप और मेरे लिए दुख उठाकर पिता के दाहिने ओर बैठा है, उसको आप और मैं देखे, उसको आप और मैं निहारे, उसको आप और मैं ताकने लगे। क्योंकि मेरे प्यार, और एक बात है मैं आप लोग के सम्मुख रखने के लिए चाहता हूं। आज भी कई सारे लोग हैं, प्रभु में तो है, लेकिन प्रभु में रहते हुए भी दूसरों की ओर ताकने लगते हैं। ईसाया भविष्यद्वक्ता की पुस्तक 41 का उसका 10 वचन को जब आप और मैं पढ़ते हैं, द बुक ऑफ ईसाया उसका 41:10, हम सब कोई जानते हैं ये वचन को। यहाँ पर लिखा है, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। कौन कह रहा है? हमारा प्रभु स्वयं कह रहा है, मत डर मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत तक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरा सहायता करूंगा, अपने धर्ममय हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। देखिएगा मेरे प्यारो, प्रभु कहता है मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। वो हमारा संग है मेरे प्यारो, हमें डरना नहीं। और आगे लिखा, इधर उधर मत तक मैं तेरा परमेश्वर हूँ। इधर उधर मत तक मैं तेरा परमेश्वर हूँ करके कहने का मतलब क्या है? परमेश्वर संग रहते हुए भी मैं तेरा हूँ बोलने से भी लोग इधर उधर ताक रहे हैं। इसलिए प्रभु कहता है इधर उधर मत ताक। आज बहुत सारे लोग हैं मेरे प्यारो, प्रभु में तो है, मसीह में तो है, परमेश्वर का साथ है, तो भी वे लोग इधर उधर ताक रहे हैं। कोई और प्रभु से अच्छा व्यक्ति आएगा क्या करके? क्योंकि हम चला जाते हैं एदन वाटिका में, उत्पत्ति का पुस्तक में हम जाते हैं, हवा और हालेलुया वो आदम को हम देखते हैं, प्रभु उनका साथ था, प्रभु उनके संग रहा, चला फिरा करता था, तो भी प्रभु को एक दिन वे लोग ना ताक करके शैतान की ओर ताकने लगे।
शैतान की बातों को सुनने लगे। आज भी ऐसा कलीसिया में बहुत सारे लोग हैं, आज भी ऐसा हालेलुया मसीही समाज में बहुत सारे लोग हैं, भले प्रभु के साथ है, कलीसिया में आते हैं, प्रभु के हालेलुया भोज में शामिल होते हैं, प्रभु की संगति में आराधना उपासना में जीवन बिताते हैं, लेकिन कभी कभी वे लोग बाहर ताकते हैं और किसी को वे लोग ढूंढते हैं। लेकिन मेरे प्यारों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, प्रभु तो कहता है मैं तेरे साथ हूं, इधर उधर मत। तो हम क्यों इधर उधर देखने की आवश्यकता? हमारा साथ रहने वाला प्रभु को ही हमें देखने की आवश्यकता है, क्योंकि हम जानते हैं परमेश्वर का वचन में मत्ती रचित सुसमाचार 17 अध्याय में जब हम आते हैं तो एक अच्छा एग्जाम्पल आप और मेरे लिए दिया गया है। मत्ती रचित सुसमाचार, मैं थोड़ा जल्दी में हूँ, हालेलुया समय तेजी से भाग रहा है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी आप लोगों के समूह को रखने के लिए चाहता हूँ। मेरे प्यारो, ये मत्ती रचित सुसमाचार 17 अध्याय का 1 से लेकर के आगे को जब आप में पढ़ते जाते हैं तो एक बार प्रभु यीशु मसीह ने पत्रोस और याकूब को लेकर के और यूहन्ना को लेकर के, जो 3 उसके प्रिय चेले हैं, उनको लेकर के वो क्या करते हैं, एकांत में किसी ऊंचे पहाड़ पर चले जाते हैं। और जब प्रभु यीशु मसीह उस पहाड़ पर जाते हैं तो यीशु मसीह का रूपांतर होता है। उसका मुंह जो है सूर्य के समान चमकने लगता है, उसका वस्त्र भी ज्योति के समान उजला हो जाता है। और मूसा और एलिया जो है आकर यीशु मसीह के साथ बातें कर रहे हैं। क्या बातें कर रहे हैं? यीशु मसीह जो सारे मनुष्य जाति के लिए वो सूली पर चढ़ने वाले हैं, कष्ट उठाने वाले हैं, इसके विषय में वे लोग वार्तालाप कर रहे थे। जब यीशु मसीह का रूपांतर हुआ और एलिया और मूसा आकर यीशु मसीह के साथ बातें कर रहा था तो चेले लोगों ने उसको देखा। 4 वचन बयान करते हैं, पत्रोस ने यीशु से कहा, हे प्रभु, हमारा यहाँ रहना अच्छा है, यदि तेरी इच्छा है तो मैं यहाँ 3 मंडप बनाऊंगा, एक तेरे लिए, एक मूसा के लिए, एक एलिया के लिए। मेरे प्यारे देखिएगा, अभी तक वे लोग यीशु मसीह को ही देख रहे थे, मूसा को भी नहीं देखे थे, एलिया को भी नहीं देखे थे। लेकिन अचानक एक दिन मूसा और एलिया यीशु मसीह के साथ आकर बात कर रहे करके अभी वे लोग हालेलुया उसको भी देखने लगे और अभी यीशु के लिए ही नहीं, उनके लिए भी मंडप बनाने के लिए चाहते हैं। मेरे प्यारों, आज भी बहुत सारे लोग अचानक दिखने वाले लोगों के लिए कुछ करने के लिए चाहते हैं, लेकिन अचानक दिखने वाले लोग अचानक आएंगे और चला भी जाएंगे। उनके लिए मेरे प्यारों ताकते मत रहिएगा। आज कलीसिया में रहने वाले लोग सालों साल एक ही कलीसिया में रहते हैं, एक ही पासवान का प्रचार सुनते हैं, लेकिन अचानक किसी व्यक्ति कलीसिया में आया, प्रचार किया, उनका हालेलुया फॉलोअर बन जाते हैं। सावधान मेरे प्यारो, कोई भविष्यद्वक्ता अचानक शहर में आया, कुछ भविष्यवाणी बोल करके चला गया, उनको लोग ताकने लगते हैं। लेकिन सावधान मेरे प्यारो, वे लोग अचानक आया, अचानक गायब भी हो जाएंगे, उसकी ओर ताकेंगे तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला। जो सदा सर्वदा हमारा साथ है उसकी ओर ताकिएगा। यहाँ पर देखिए पत्रोस क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है, यहाँ हमारा रहना अच्छा है प्रभु, यदि तेरी इच्छा है तो मैं क्या करूंगा, 3 मंडप बनाऊंगा, एक तेरे लिए, एक मूसा के लिए, एक एलिया के लिए। अभी तक तो प्रभु यीशु मसीह के लिए कुछ नहीं किया, दूसरों के लिए तू करने के लिए क्यों तैयार हो रहा? अपने कलीसिया के लिए, अपने हालेलुया प्रचारकों के लिए कुछ नहीं किया, दूसरे लोग अचानक आ गया उसके लिए करने के लिए बहुत माहिर है। मेरे प्यारो, मैं समझता हूँ आप लोग बड़े गौर के साथ आज की वचन को सुन रहे हैं, क्योंकि सबका वीडियो ऑफ है और बड़े ध्यान के साथ आप लोग सुन रहे पा रहे, मैं सोच रहा हूँ। तो मैं कहने का मतलब मेरे प्यारे, हमें सोचने की जरूरत है। अभी तक तो वो किसको देख रहा था? यीशु को देख रहा था। आज नया मेहमान उनके सामने आया है, वार्तालाप कर रहा है करके उनको देख करके बोल रहा है उनके लिए भी मैं कुछ करूंगा। लेकिन 5 वचन में क्या लिखा है देखिएगा, वो बोल ही रहा था कि एक उजले बादल ने हालेलुया उन्हें छा लिया और वचन में लिखा गया है हालेलुया, ये बादल में से शब्द निकला, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूं, इसकी सुनो। हालेलुया, मेरा पुत्र को तुम सुनना है, ये तुम्हारा साथ शुरू से खड़ा है, जहां के जाता है तुम लोग को लेकर जाता है, तुम्हारी परेशानी को वो समझता है, तुम्हारी हालेलुया वो हालेलुया चीजों, तुम्हारी आवश्यकता को देता है, तुम्हें साथ लेकर के हालेलुया घुमाता है। इनके द्वारा बड़े बड़े कामों को तुम लोग देखे हैं, हालेलुया इनकी बात को तुम सुनो। क्यों हालेलुया दूसरे लोगों की ओर तुम ताक रहे करके स्वर्ग से पिता की वाणी आई। चेले सुन करके मुंह के बल गिर गए और अत्यंत डर गए। और वचन में लिखा है यीशु पास आकर के उन्हें छुआ और कहा, उठो, डरो मत। 8 वचन में लिखा है मेरे प्यारो, तब उन्होंने अपनी आंख उठाई और यीशु को छोड़ किसी को ना देखा।
मूसा वहां पर नहीं था, एलिया वहां पर नहीं था। वे लोग जैसा मैंने कहा अचानक आए थे, अचानक चले भी गए। मेरे प्यारों में कहने का मतलब लोग आएंगे चले जाएंगे, उनकी ओर ताकने से आपको और मुझको कुछ नहीं मिलने वाला। लेकिन जो शुरू से आप और मेरे साथ खड़ा है, हमारे परिवार के साथ खड़ा है, हमारा कलीसिया के साथ खड़ा है, उसको आप और मुझको ताकने की आवश्यकता है। मेरे प्यारों, ये लोग कोशिश किया, जब ये लोग उठ रहे हैं, आंख उठाई तो उनके सामने केवल यीशु ही दिखाई दिया। क्यों? क्योंकि यीशु ही सब कुछ है। एलिया कुछ नहीं है, मूसा कुछ नहीं है, वे भी प्रभु के सेवक है, वे भी सुसमाचार प्रचारक थे, वे भी प्रभु की सेवा करके मर गए, लेकिन वे कुछ नहीं है। यीशु मसीह ही सब कुछ है। इसीलिए मेरे प्यार, आप और मेरा नजर यदि किसी की ओर लगना है तो मैं कहूंगा वो हमारा प्रभु की ओर लगना चाहिए। जब वे लोग आंख उठाए तो यीशु को छोड़कर और किसी को नहीं देखा। मेरे प्यारों, लोग एक दिन सब कोई छोड़कर चले जाएंगे, आप और मेरे साथ कोई नहीं रहेंगे। हमारा भाई हमें धोखा दे सकता है, हमारा परिवार हमें धोखा दे सकता है, हमारा पड़ोसी हमको धोखा दे सकते हैं, हो सके तो हमारे कलीसिया के विश्वास से हमें धोखा दे सकते हैं। और लेकिन मेरे प्यारे, सब कोई हमें धोखा देकर चले जा सकते हैं, लेकिन यीशु कभी नहीं छोड़ेंगे, यीशु कभी धोखा नहीं देंगे। इसीलिए मेरे प्यारों, आइए आप और मैं केवल यीशु की ओर हम ताकते रहे, यीशु की ओर हम ताकते रहे। मेरे प्यारों, लोग आएंगे जाएंगे, लेकिन आप और मेरे साथ सर्वदा यीशु रहेंगे। हालेलुया। इसलिए यीशु की ओर आप और मुझको ताकने की आवश्यकता। मैं आप लोगों को प्रेरितों का काम 5 अध्याय की 36 और 37 वचन को मैं आप लोग के सम्मुख रखते हुए मैं अपने वक्तव्य को विराम देना चाहता हूँ। प्रेरितों का काम उसका 5 अध्याय को हालेलुया, और उसका 36 और 37 वचन पढ़ेंगे तो यहाँ पर 2 व्यक्ति खड़े हो रहे हैं। पहला व्यक्ति है थ्यूदास। मैं पढ़ना चाहता हूँ, लिखा है, क्योंकि इन दिनों से पहले थ्यूदास ये कहता हुआ उठा कि मैं भी कुछ हूँ, और कोई 400 मनुष्यों को अपने साथ उनके साथ कर लिया, परंतु वो मारा गया, और जो लोग उसे मानते थे सब तितर बितर होकर मिट गए। देखिए मेरे प्यारों, अचानक एक व्यक्ति उठा जिसका नाम थ्यूदास नाम का एक व्यक्ति उठा, और वो क्या कहने लगा, मैं भी कुछ हूँ। यीशु मसीह सब कुछ है बोल के वो प्रचार नहीं किया। वो क्या बोला जानते हैं? मैं भी कुछ हूँ। जब लोगों ने सुना कि अरे ये भी कुछ तो है, 400 मनुष्य उनके साथ हो लिए। कितना? 400 लोग उनके साथ हो लिए, परंतु जब वो मारा गया, कोई तो उसको मार दिया, किसको? थ्यूदास को। तो जितने लोग उसे मानते थे सब तितर बितर होकर क्या हो गए? मिट गए। उसका कोई नामो निशान नहीं रहा। मेरे प्यार, आज भी बहुत सारे लोग अचानक उठ रहे हैं, अचानक भविष्यद्वक्ता निकल रहे हैं, अचानक प्रचारक निकल रहे हैं, अचानक क्या क्या टीचिंग देने वाले लोग निकल रहे हैं। वे लोग बोल रहे हैं मैं भी कुछ हूँ, इसीलिए अपने अपने नाम से मिनिस्ट्री को भी खोल दिए हैं कि फलना का मिनिस्ट्री है, उनको का मिनिस्ट्री है। मेरे प्यारों, बहुत सारे लोग उसके साथ हो रहे हैं, लेकिन मेरे प्यारों, जब वो लोग हो जाएगा तो हमारा ठिकाना कहाँ होगा? इसलिए अचानक उठ करके अपने तरफ खींचने वाले लोगों की ओर ना देखे, आप और मेरा नजर प्रभु की ओर लग जाए। हालेलुया। क्योंकि प्रभु शुरू से है और अंत तक वो ही रहेगा। हालेलुया। क्योंकि वचन में लिखा है वो अल्फा है, वो ओमेगा है, वो आदि है, वो अंत है। बीच में तो लोग आएंगे जाएंगे साथ, लेकिन यीशु मसीह वो सदा तक हमारा साथ रहेगा। हालेलुया। वो थ्यूदास नहीं है, वो हमारे यीशु मसीह है, वो हमारा सदा तक रहेगा। और 37 वचन में और एक व्यक्ति उठा। इसके बाद लिखा गया है मेरे प्यारों, 37 में हम देखते हैं, उसके बाद नाम लिखाई के दिनों में यहूदा गलीली उठा, और एक व्यक्ति उठा जिसका नाम यहूदा गलीली, और कुछ लोग अपनी ओर कर लिया। लिखा है और कुछ लोगों को वो अपनी ओर कर लिया, वो भी नष्ट हो गया, और जितने लोग उसे मानते थे सब तितर बितर हो गए। वो भी उठने के बाद कुछ लोगों को अपनी ओर कर लिया। कितने लोग मालूम नहीं। पहला व्यक्ति तो 400 लोगों को अपनी तरफ खींचा था। दूसरा एक गलीली उठने का, यहूदा गलीली उठा, कुछ लोगों को वो अपनी ओर कर लिया था। वो भी जब नष्ट हो गया तो उसको मानने वाला, उसको पीछे जाने वाले लोग, उसका फॉलोअर लोग क्या हो गए? वे लोग भी तितर बितर हो गए।
तो मैं कहने का मतलब, दुनिया में लोग आएंगे जाएंगे, उससे हमारा कोई मतलब नहीं है। हमारी मतलब हमारे यीशु मसीह से है। हालेलुया। क्यों? क्योंकि यीशु ही विश्वास का करता है, यीशु ही सिद्ध करने वाला व्यक्ति है, यीशु ही परमेश्वर का वचन के मुताबिक आप और मेरे लिए पापों के लिए वो क्रूस पर चढ़ा है और वो ही पिता के दाहिनी ओर बैठ रहा है। हालेलुया। इसीलिए मेरे प्यारों, मैं आप सबों से जो आज की इस मीटिंग में जुड़े हुए हैं, मैं सबों से उत्साहित करना चाहता हूँ, आइए आप और मैं अंतिम दिनों में पाए जा रहे हैं। लोग उठेंगे, मेरी तरफ आओ, मेरी सेवा में शामिल हो जाओ, मैं भी कुछ हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं कर सकता हूँ, मैं चंगाई देता हूँ, मैं भविष्यवाणी प्रचार करता हूँ, मैं तुम्हें स्वर्ग राज्य में पहुंचा दूंगा, मैं तुम्हारे लिए ये करूंगा वो करूंगा। आप और मुझे जानना है, ये झूठे प्रचारक है। जो मैं नहीं करते हैं ना, वे लोग झूठे प्रचारक है, लेकिन जो यीशु मसीह के बारे में प्रचार करते हैं वे लोग सच्चे हैं। इसीलिए मेरे प्यारो, थिउदास के पीछे ना हो जाए, हालेलुया, यहूदा गलीली के पीछे ना हो जाए, कोई झूठे प्रचारकों के पीछे ना हो जाए, झूठे भविष्यद्वक्ता के पीछे हम ना हो जाए। आप और मैं केवल यीशु मसीह की ओर ताकते रहे। हालेलुया। क्योंकि वो ही विश्वास के करता है, वो ही सिद्ध करने वाले यीशु है, वो ही आप और मेरे लिए दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ा, और वो ही पिता की दाहिनी ओर बैठता है। इसीलिए मेरे प्यारो, इब्रानियों की पत्रिका में 11 अध्याय में बहुत सारे विश्वास के योद्धा, वीर के बारे में बताने के बाद प्रभु का 10-12 अध्याय में आते ही अचानक सबका नाम को साइड करके यीशु का नाम को वो 12 अध्याय की दूसरी आयत में जोड़ देता है। क्यों? क्योंकि यीशु ही सब कुछ है। हालेलुया। यीशु ही सब कुछ है। इसीलिए हर घर, गिरजाघर में ज्वाइन करने वाले सारे विश्वासी भाई बहन, प्रभु के सेवक सेविका से मेरा निवेदन यही है, आइए आप और मैं जीवन के आखिरी श्वास तक हमारा यीशु की ओर ताकते रहे, यीशु की ओर निहारते रहे, ताकि जब हमारा प्रभु यीशु मसीह बादलों पर में आए तो उसको देखने वाला, उसका ताकने वाले, उसके लिए तैयार रहने वालों को प्रभु अपने साथ उठाकर वो ले जाए। उसके साथ हम सदा सर्वदा रहते हुए, हालेलुया, उसकी महिमा, उसकी प्रशंसा, उसकी तारीफ करते हुए आगे बढ़े, और आप और मैं किसी भी रीति से इस संसार में ना रह जाए, हालेलुया, छोड़ ना दिया जाए। रैप्चर में आप और मैं, हालेलुया, छोड़ दिया जाने वाले ना हो जाए। आप और मैं प्रभु के आगमन के लिए उठा लिया जाने वाले हम मान जाए। भले मेरे प्यारों, हमारा कलीसिया की संख्या बहुत कम भी क्यों ना हो, मेरे प्यारों, आप और मैं हालेलुया सटीक जीवन बिताए, बाइबल के अनुसार जीवन बिताए, क्योंकि हमारा प्रभु बड़ी भीड़ को ही लेने के लिए वो नहीं आ रहा है, लेकिन सच्चे जिंदगी जीने वाले, उसकी ओर ताकने वाले, उसकी ओर ले हालेलुया निहारने वाले लोगों को वो लेने के लिए आ रहे हैं। इसलिए आइए आप और मैं हमेशा यीशु मसीह की ओर ताकते रहे। प्रभु हम सबों को ये वचन के द्वारा बहुतायरी से आशीर्वाद दे। जरूर मेरे लिए, आपके लिए हाल आप लोग प्रार्थना करते रहिए, हमारा परिवार के लिए, हमारा सेवा के लिए, ओडिशा राउरकेला की मिनिस्ट्री के लिए आप लोग जरूर प्रार्थना करिएगा। आप लोग मुझे निमंत्रण दिया, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू, ऑल ऑफ यू। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की जय।